अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ईरान युद्ध को लेकर एक और बड़ा झटका लगा है। अमेरिकी संसद के उच्च सदन यानी यूएस सीनेट ने मंगलवार को उस प्रस्ताव का समर्थन किया जिसमें प्रेसिडेंट ट्रंप को ईरान के खिलाफ अमेरिकी सैन्य कार्रवाई रोकने को कहा गया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। सबसे खास बात यह है कि इस प्रस्ताव को ट्रंप के सांसदों ने भी समर्थन दिया है। जिस तरह भारत में ममता बनर्जी और उद्धव ठाकरे के सांसद बागी हुए हैं, उसी तरह अमेरिका में ट्रंप के रिपब्लिकन पार्टी के अपने ही सांसदों की वजह से मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। सीनेट में युद्ध शक्तियों से जुड़े इस प्रस्ताव के पक्ष में 50 वोट पड़े, जबकि विपक्ष में यानी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ 48 वोट रहे। अमेरिका ने 28 फरवरी को ईरान पर अटैक किया था, जिसमें वहां के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई की मौत हो गई थी। ईरान के साथ युद्ध को लेकर ट्रंप को अपने सांसदों की नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है। ये पहली बार था जब अमेरिकी संसद के दोनों सदनों ने एक प्रस्ताव पारित किया था जिसमें राष्ट्रपति को अमेरिकी सेना को मोर्चे से हटाने का निर्देश दिया गया था। 1973 के इस बिल को युद्ध शक्ति अधिनियम के रूप में जाना जाता है। डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के पास सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव दोनों में ही मामूली बहुमत है। ट्रंप के खिलाफ रिपब्लिकन पार्टी के कुछ सांसदों ने वोट किया। ट्रंप की पार्टी के 4 सांसदों ने इस प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया, जबकि 2 वोटिंग के दौरान हाउस में मौजूद नहीं थे। इसके अलावा डेमोक्रेट पार्टी के एक सीनेटर ने इस प्रस्ताव के खिलाफ वोट दिया। रिपब्लिकन पार्टी को मिले इस झटके से ट्रंप के फैसले पर क्या प्रभाव पड़ेगा, अब ये क्लियर नहीं हो पाया है, क्योंकि अमेरिका इस समय ईरान के साथ शांति समझौते पर बातचीत कर रहा है। हो सकता है कि जल्द ही दोनों पक्ष किसी डील पर पहुंच जाए। युद्ध शक्ति अधिनियम के तहत ये विधेयक ट्रंप के हस्ताक्षर के लिए व्हाइट हाउस नहीं भेजा जाता है। हालांकि व्हाइट हाउस का कहना है कि ये विधेयक संवैधानिक नहीं है और इसलिए बाध्यकारी नहीं है। विशेषज्ञों का कहना है कि ये एक विवादास्पद कानून एक सवाल बना हुआ है जिसका निपटारा हो सकता है कि अदालतों में ही किया जाए। आपको बता दें कि ये प्रस्ताव निचले सदन यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में कुछ रिपब्लिकन सांसदों के समर्थन की वजह से पास हो गया। वहां इसके समर्थन में 215 मत पड़े, जबकि इसके विरोध में यानी ट्रंप के पक्ष में सिर्फ 208 सांसदों ने वोट दिया। इस हाउस में रिपब्लिकन पार्टी के 4 सांसदों ने इसके समर्थन में वोट दिया था। तो देखिए, अपने ही देश में डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। उनके अपने ही सांसद उनसे बागी होते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक ममता बनर्जी और उद्धव ठाकरे की तरह इस वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भी हाल बना हुआ है। अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस नाराजगी को कैसे समेट पाते हैं और इस युद्ध का खात्मा कैसे कर पाते हैं, इस पर सभी की नजरें हैं। आपको क्या लगता है? मुझे कॉमेंट में अपनी राय जरूर दें। नमस्कार।